फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो डेसिमल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में स्टडी किया था, उसी का सलूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस के सलूशन बता रहा हूँ। आप यहाँ से अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो एक्सरसाइज था वर्कशीट 1, वो था इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। ठीक, और एक दूसरा वाला ये क्वेश्चन था। तो इनके सलूशन मैंने यहाँ पे लगाए हैं स्लाइड्स में, आपको दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए 0.3 इंटू 3, तो सिंपली हमने बताया था कि पॉइंट को आप इग्नोर करिए, पहले मल्टीप्लाई जैसे करते हैं नॉर्मली करिए। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0। ठीक, अब हमें ये देखना होगा कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो अब रिजल्ट में राइट साइड से काउंट कीजिए 1 डिजिट। तो 1 डिजिट यही होगा 9, उसके जस्ट पहले पॉइंट लगा दीजिए। फिर 0.3 इंटू 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आ जाएगा, 12 आएगा। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम राइट से 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। इस नंबर में देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो राइट से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए 3 डिजिट के पहले। इस क्वेश्चन में जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ऐड करिए 5 7 0 0 0। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो हम राइट से पॉइंट 3 डिजिट काउंट करें, 1 2 3। अब इसके जस्ट पहले पॉइंट लगा दिए। इसी तरह इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिए। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट केवल, तो राइट से 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिए, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो पॉइंट 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए राइट से काउंट करके 1। ठीक, एफ तक था। अब देखिए जी एच और आई, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के ये नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो हम देखेंगे कि इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। देखिए एक ही जगह पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, केवल एक ही डिजिट है। देन वी विल काउंट फ्रॉम राइट इन आंसर, जो प्रोडक्ट आया उसके आंसर में राइट से काउंट कीजिए। तो 1 डिजिट था पॉइंट के बाद, तो हम राइट से 1 डिजिट काउंट किए, पॉइंट यहाँ लगा दिए। ठीक, इस नंबर को देखिए, इसमें भी मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो अब जो प्रोडक्ट आया उसमें हम राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पॉइंट लगा दिए। इस क्वेश्चन में इसमें मल्टीप्लाई कर लिए, मल्टीप्लाई करके ऐड किया हमने। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, तो अब हम राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे। सही है, तो ये रहा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है और अच्छा भी है। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए 2 नंबर दिए हुए हैं, इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 55,760। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन ए बी सी डी में यही डिजिट हैं, 3 4 8 5, 3 4 8 5, यहाँ भी, और इधर 16 ही है बस। तो जब वही डिजिट हैं और वही नंबर हैं, तो रिजल्ट भी वही आएगा। देखिए यहाँ भी 55760 सब जगह वही आया, तो हम सीधे सीधे जो प्रोडक्ट दिया है वही लिख लेंगे। अब इसमें कमाल की बात क्या है, या ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान हमें ये रखना है कि देखिए फर्स्ट नंबर में कहीं पॉइंट नहीं था, लेकिन अब सेकेंड नंबर्स में पॉइंट है, तो बस कोई नहीं, प्रोडक्ट है हमारे पास। हम देख लेते हैं पॉइंट के बाद कितना डिजिट है भाई, 1 डिजिट, तो रिजल्ट में राइट से 1 डिजिट काउंट कीजिए, उसके पहले पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो राइट से 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2, 2 डिजिट पे पॉइंट लगा लीजिए। देख रहे हैं यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, तो राइट से 1 डिजिट पे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो राइट से 2 डिजिट पे पॉइंट लगाए। पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट है,
अब राइट से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, पॉइंट लगा दिए। फिर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो रिजल्ट जो आया आंसर उसमें भी राइट से 4 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4, पॉइंट लगा देंगे 4 डिजिट के पहले पॉइंट। ठीक, इस तरह से कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो परेशान नहीं होना है, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार मल्टीप्लाई जो दिया है वही सब जगह देखी है, बस हमें पॉइंट का ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्कशीट 2 देखिए, ये दिया हुआ है, तो इसके भी सॉल्यूशन को मैंने सॉल्व किया है, देखिए आप एक बार। अब जीरो, अब देखिए पहले वाले वर्कशीट में क्या था कि एक नंबर में पॉइंट रहता था, एक होल नंबर रहता था, अब क्या हुआ दोनों में पॉइंट है, देखिए। तो कोई नहीं भाई, मल्टीप्लाई करना तो जानते ही हो आप, तो मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, फिर क्रॉस लगाए, 0 जा 0 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, 0 से 0 में करेंगे 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या आता है 0 ही। अब ऐड कर दीजिए 6 0 0। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, देख रहे हैं, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पे है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पे है, यानी टोटल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 2 डिजिट हैं। तो अब राइट से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा हमारा। ठीक, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करिए, उसी तरह ऐड कर दीजिए। अब देखिए एक पॉइंट तो यहाँ पर है, पॉइंट सही से नहीं दिख रहा था इसीलिए मैंने ले लिया पॉइंटर से। देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ पे, टोटल 2 डिजिट हुआ, तो राइट से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2, पॉइंट लगा दीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए उसी तरह जैसे आप करते आए हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल कितने हुए 3 डिजिट, 2 + 1 3 डिजिट। तो अब रिजल्ट जो आया उसमें राइट से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट, सही है। तो इस तरह से आप पॉइंट लगा लेंगे। हाँ, बीच में कहीं पॉइंट नहीं लगा है, देखिए सीधे फाइनल रिजल्ट में पॉइंट लगाएंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 8.1 × 5.3, ठीक, मल्टीप्लाई किए। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 और 1 2 डिजिट, तो राइट से 2 डिजिट पे काउंट करके पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई कर लिए हम जैसे करते हैं, फिर पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ, टोटल 2 डिजिट, तो राइट से 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2, पॉइंट लगा दिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए 4 डिजिट है, तो अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं पहले में 2 डिजिट, अब पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट, टोटल हो गए पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो अब राइट से 4 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 डिजिट, पॉइंट लगा दिए, सही है। अगला क्वेश्चन हमारा इसी वर्कशीट का देखिए, मल्टीप्लाई कर लिए, ऐड कर लिए सही तरीके से। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट नीचे, यानी टोटल 3 डिजिट, तो राइट से 3 डिजिट काउंट कीजिए प्रोडक्ट में, 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल हो गए पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो राइट से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। इसी तरह इस क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट, टोटल हो गए पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 डिजिट हो गए, तो राइट से अब 3 डिजिट प्रोडक्ट में काउंट कर लीजिए, 1 2 3, उसके पहले पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, ये वर्कशीट 2 के क्वेश्चन है G H और I। अगला हमारा जो है वही उसी तरह का क्वेश्चन, यहाँ 2 नंबर्स दिए हुए हैं, देखिए 1135 × 72, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 81,720। अब ये दे दिया क्वेश्चन में, अब क्या किया उसने कि कुछ क्वेश्चन बना के, देखिए वही नंबर है 1 1 3 5 7 2, सब वही नंबर है, देख रहे हैं, बस पॉइंट अलग अलग जगह लगा दिया। तो भाई जब नंबर वही है तो प्रोडक्ट भी वही आएगा, लेकिन अब इस वाले में डेसिमल नहीं था, लेकिन इसमें डेसिमल है, देख रहे हैं।
तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, देखिए 1 डिजिट यहाँ पे है, 1 डिजिट यहाँ पे है पॉइंट के बाद, टोटल हो गया 2 डिजिट। तो अब राइट साइड से 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 पॉइंट लगा दिए, सही। फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, टोटल कितने हो गए 3 डिजिट, 2 यहाँ 1 यहाँ, 3 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद। तो अब प्रोडक्ट में राइट से 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है भाई, तो टोटल हो गए 4 डिजिट। तो अब राइट से 4 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दिए। इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो 3 और 1 कितने हो गए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो राइट से 4 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 डिजिट पे पॉइंट लगा दिए, देखा ना। अब यहाँ ये और ये देखिए सेम आंसर आ गया, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग था। देखिए इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, लेकिन टोटल पॉइंट के बाद कितने हो गए 4, यहाँ भी टोटल पॉइंट के बाद 4 डिजिट हो गए, 3 और 1, इसीलिए आंसर सेम आया। यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल हो गया 3 और 2 5 डिजिट। तो अब यहाँ देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए। अब देखिए थोड़ा सा और अलग क्वेश्चन कर दिया, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हो गया टोटल 6 डिजिट पॉइंट के बाद, और यहाँ तो 5 डिजिट ही है। तो अब काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 ही हुआ, पॉइंट तो 6 डिजिट पे लगाना है, तो एक जीरो हम अपने से बढ़ा लेंगे और पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसके आगे जीरो इसलिए लगा दिए कि इसके आगे कुछ बचा ही नहीं, तो अब जीरो हम लगा सकते हैं, ओके। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब के लिए क्या रिजल्ट होता है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया था जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 से 100 से 1000 से, तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। देखिए 10 में 1 जीरो है, तो पॉइंट 1 डिजिट राइट चला गया, देखिए 2 के पहले था, अब यहाँ 2 के बाद हो गया। यहाँ पे भी 10 में 1 जीरो है, तो अब डेसिमल 1 डिजिट राइट जाएगा, यानी 1 के बाद हो जाएगा, 11.8 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10 में 1 जीरो है, तो अब यहाँ देखिए डेसिमल 1 डिजिट राइट जाएगा, तो किधर जाएगा भाई 2 के बाद, देखिए यहाँ पे 132 2 के बाद हो गया, 1 जीरो था इसलिए एक ही डिजिट राइट गया। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट 2 जीरो है, तो डेसिमल कितने डिजिट राइट जाएगा 2 डिजिट, 2 जीरो 2 डिजिट। तो देखिए 5 के बाद यहाँ आ गया, कहीं छिपा है, यहाँ मैंने नहीं लिखा क्योंकि भाई पॉइंट अब इसके बाद आ गया। अब यहाँ आप चाहें तो पॉइंट लगाकर जीरो लगा सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे पॉइंट 100 में 2 जीरो है, तो पॉइंट को 2 डिजिट राइट ले जाया जाए, 1 2 यानी 2 के बाद हो जाएगा, 402 यानी पॉइंट यहाँ कहीं छिपा होगा। अगर इसे हम दिखाना चाहें तो हम यहाँ पॉइंट लगाकर जीरो लिख सकते हैं, पॉइंट लगाकर जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे भी 100 में 2 जीरो है, तो अब पॉइंट 2 डिजिट राइट जाएगा, 1 2 यानी इसके बाद यहाँ पॉइंट लगाकर जीरो लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला हमारा जो स्लाइड है वो देखिए। अब अगला स्लाइड में भी उसी के कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ देखिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 3 जीरो है, तो पॉइंट को कितने डिजिट राइट ले जाए 1 2 3 यानी 1 के बाद। तो अब इसके बाद कुछ है ही नहीं, इसलिए पॉइंट को दिखाया नहीं गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर 3 जीरो है 1000 में, तो पॉइंट 3 डिजिट राइट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही डिजिट है, 1 2 ही है, तो एक डिजिट हम जीरो अपने से बढ़ा लेंगे, देखिए, ठीक। देखिए पॉइंट 1 है इंटू 100 में 2 जीरो है, तो 2 डिजिट राइट ले जाना होगा, तो 1 तो है 1 डिजिट, दूसरा डिजिट है ही नहीं, तो एक जीरो हम अपने से बढ़ा लेंगे। देखिए यहाँ जीरो बढ़ा लिए, 10 के बाद आ गया पॉइंट, यहाँ कहीं छिपा होगा। अब यहाँ 100 में 2 जीरो है, तो पॉइंट को कितना डिजिट राइट ले जाएं 2 डिजिट, 1 2 यानी 3 के बाद, तो 753.8 इतना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये
प्रॉपर्टी पे बेस्ड या 10 वाला ही क्वेश्चन, 10, 100, 1000 वाला ही। तो बहुत सिंपल, पॉइंट देखिए 1 डिजिट राइट चला गया यानी 10 से मल्टीप्लाई किया हो गया। 2 डिजिट राइट चला गया, देखिए यहाँ पॉइंट नहीं दिख रहा है यानी इसके बाद होगा। तो 100 जितना डिजिट राइट जाएगा 1 लिख के हम उतने जीरो लगा देंगे। यहाँ देखिए 3 डिजिट राइट चला गया, पॉइंट यहाँ दिख रहा नहीं, यानी 1, 2, 3 इसके आगे आ गया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पॉइंट 2 डिजिट आगे चला गया, 8 के आगे तो गया ही एक जीरो और, तो यानी 100। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट 3 डिजिट आगे चला गया, 5 के आगे 2 जीरो भी बढ़ गए यानी 1000 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी तो। फिर यहाँ पे भी पॉइंट देखिए 3 के आगे 2 जीरो लग गए तो 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट 0 के जस्ट बाद चला गया, 1 डिजिट केवल राइट गया तो 10 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट राइट गया, 1, 2, 3, तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। जितने जीरो रहेंगे उतना राइट जाएगा डिजिट। ठीक, आगे देखते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कशीट 4 में। मैंने बताया था कि आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम नंबर होने चाहिए। तो अब देखिए इधर भी 5.8 है, इधर भी 5.8 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। तो अगर इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिजिट फिल इन द ब्लैंक में होगा। मैंने बताया है आपको, जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आता है, 0। फिर राइट साइड लेफ्ट साइड का देखिए 9.3 इधर है, इस साइड नहीं था तो हमने 9.3 भर दिया। 3.4 इधर है, इस साइड नहीं था तो हमने 3.4 इधर फिलअप कर दिया। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट उतना ही आता है। यहाँ भी देखिए रिजल्ट वही आ गया यानी 1 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितना आया है वही रहा होगा यहाँ, तभी तो रिजल्ट सेम आएगा। फिर लेफ्ट साइड राइट साइड वाला 1.8 इधर है तो इधर भी होना चाहिए, 15.5 इधर है तो लेफ्ट साइड भी होना चाहिए, और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर में तो आंसर 0 आएगा। 0 से भाई किसी को भी मल्टीप्लाई कर दोगे आप 0 ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें वर्कशीट 5 में वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेनू नीड्स 5 पीसेज ऑफ रिबन। रेनू को 5 पीस चाहिए रिबन के जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए लेंथ एक एक रिबन की, और उसे 5 पीस चाहिए। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा रिबन का? उसके पास 7.5 सेंटीमीटर लंबे 5 रिबन है, रिबन के पीस, तो उनको जब आपस में मिलाया जाएगा तो टोटल लेंथ कितनी होगी? तो भाई एक तरीका तो ये है कि आप 7.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 करके 5 बार ऐड कर दीजिए, लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन हम पढ़ रहे हैं और इजी तरीका सीखना है तो हम क्या करेंगे, इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ ईच पीस 7.5 सेंटीमीटर और नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल लेंथ ऑफ रिबन आ जाएगा 37.5। पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे है, 1 डिजिट है तो राइट से 1 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दिए, 37.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए वन मैथमेटिक बुक ऑफ क्लास 5th की एक मैथ की बुक का रेट इतना रुपए है, 75 रुपये 50 पैसे। तो ऐसी 15 बुक अगर हो तो कितने रुपए देने होंगे? तो भाई कॉस्ट ऑफ 1 बुक 75.50 और नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 15, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1132.5। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 2 डिजिट, तो राइट से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2 पॉइंट लगा दीजिए। फिर अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इट नीड्स 2.75 मीटर्स ऑफ क्लॉथ टू स्टिच 1 शर्ट। एक शर्ट सिलने के लिए इतने मीटर कपड़े की जरूरत होती है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 6 शर्ट। एक कपड़ा सिलने के लिए इतना कपड़ा लगता है एक शर्ट सिलने के लिए, तो ऐसे ही 6 शर्ट सिलने हो तो कितना कपड़ा लगेगा? तो क्लॉथ टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट सिलने के लिए 2.75 मीटर क्लॉथ लगता है।
और नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं 6, इतने सिलने हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ नीडेड क्लॉथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 16.50 मीटर। पॉइंट लगाना आपको सिखाया जा चुका है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो राइट से 2 डिजिट काउंट कर लेंगे। डी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भाई, द वेट ऑफ वन चेयर इज 3.75 kg। एक चेयर का वेट 3.75 किलोग्राम है। तो ऐसे ही 3 दर्जन चेयर अगर हमको लेनी हो तो उनका कॉस्ट क्या होगा। तो 1 डजन में कितने सामान होते हैं 12 सामान, यानी 1 डजन इज इक्वल टू 12 चेयर। और उससे कितने का पूछ रहा है 3 डजन। तो 3 डजन यानी 3 इंटू 12 तो हो जाएगा 36 चेयर। यानी उससे कितनी चेयर लेनी है टोटल 36 चेयर। एक चेयर का वेट दिया है और 36 चेयर का वेट पूछ रहा। तो वेट ऑफ 1 चेयर इज 3.75 kg और नंबर ऑफ चेयर्स कितने हैं 36। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमें 135.00 किलोग्राम। वेट ऑफ 3 डजन चेयर्स 135 kg आ जाएगा। ई क्वेश्चन क्या कहता है भाई, द कास्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मैंगोज। मार्केट आप गए, आपने आम लिया, 1 kg का रेट है 65 रुपये। तो 2.5 kg मैंगो आपने लिया तो कितना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो कास्ट ऑफ 1 kg मैंगो 65 रुपये। टोटल वेट ऑफ मैंगोज कितने हैं 2.5 kg। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ 2.5 kg मैंगोज आ जाएगा 162.5 इतने रुपए, 162.50 इतने रुपए उसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन, ए बैग हैज 85.7 kg वीट। एक बैग में इतना किलोग्राम गेहूं आता है। तो ऐसे ही अगर 1000 बैग हो तो टोटल कितना गेहूं आएगा उसमें। तो वीट इन 1 बैग कितना है भाई 85.7 kg और टोटल बैग कितने हैं नंबर ऑफ बैग्स 1000। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए तो वीट इन 1000 बैग्स, 1000 बैग्स में कितना गेहूं आएगा 85,700.0 kg। इतने किलोग्राम गेहूं 1000 बैग में मिलाकर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सॉल्यूशन आप कर लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोज आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब करें। थैंक यू।